हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉपी किताब। आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3। साया एंटरप्राइजेज परचेज्ड अ मशीनरी ऑन 1 अक्टूबर 2022। जो साया एंटरप्राइज है वो एक मशीन परचेज करती है 1 अक्टूबर 2022 को। किस कॉस्ट पे? ₹1,40,000। और स्पेंड करती है, मतलब एक तरह से खर्च करती है 10,000 रुपीज़ उसकी इंस्टॉलेशन पे। ठीक है। फिर कह रहे कि जो फर्म है वो 10% का डेप्रिसिएशन राइट ऑफ करती है हर साल। मतलब इस मशीनरी पे हर साल 10% रुपये का डेप्रिसिएशन लगेगा। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि हर साल इस मशीन की वैल्यू जो कम होगी वो होगी 10%। ठीक है। ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट एवरी ईयर इट्स रिलाइजेबल और स्क्रैप वैल्यू इज एस्टिमेटेड टू बी नील। और जो इसकी स्क्रैप वैल्यू होगी, मतलब जब इसकी यूज़फुल लाइफ ख़त्म हो जाएगी तब वो होगी इसकी स्क्रैप वैल्यू 0। ठीक है। बुक्स हर साल क्लोज हो रही है फर्म में 31 मार्च को। आपको पता ही है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा फिनेंशियल ईयर रहता है। आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है और डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है 3 साल के लिए। ठीक है। अब देखो, इसमें बच्चे ये डर जाते हैं कि अच्छा, क्योंकि जो चीज़ें भी हो रही है इवेंट्स, उनका आप जर्नल एंट्री नहीं कर रहे हो। ठीक है। आप एक तरीके से उनका लेजर बना रहे हो कि जो भी मशीन से रिलेटेड चीज़ें हम उसे एक ही अकाउंट में शो करेंगे, मशीनरी अकाउंट में। और जो डेप्रिसिएशन हर साल लगेगा उसे डेप्रिसिएशन अकाउंट में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। और ये काम हमें करना है 3 साल तक लगातार। ठीक है। तो सिंपल है, डरना नहीं है। मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे तो हम लिखेंगे ऊपर मशीनरी अकाउंट। ठीक है। ये साइड डेबिट लिखेंगे, इस साइड क्रेडिट लिखेंगे। ठीक है। आप भी मेरे साथ साथ बना सकते हो। ठीक है। अब आपको ये पता होगा कि जो मशीनरी है वो हमारा रियल अकाउंट में आता है। रियल अकाउंट का मतलब क्या हुआ कि जो भी एसेट्स होते हैं, लाइबिलिटीज़ होती है, वो हमारी रियल अकाउंट में आती है। ठीक है। और मशीन भी हमारा क्या है? एसेट है। और जब भी एसेट बढ़ेगा तो आप उसे डेबिट करते हैं, और एसेट कम होता है तो आप उसे क्रेडिट करते हैं। ठीक है। तो इस केस में भी यही करना है। जब भी मशीन बढ़ रही है, ठीक है, मशीन अकाउंट में भी कुछ भी नहीं है, अब हम एक एक चीज़ें करनी शुरू करेंगे। तो जब जब हमारा एसेट इंक्रीज़ होगा आप उसे क्या करेंगे? डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। और जिस भी चीज़ से हमारे एसेट की वैल्यू कम होती है आप उसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे डेट, इधर पर्टिकुलर्स, इधर लिखेंगे आप अमाउंट। अमाउंट हम रुपीज़ की फॉर्म में लिख रहे हैं तो मैंने यहाँ पे रुपये बना दिया है। ठीक है। सेम हमें क्रेडिट साइड के लिए करना है, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज़। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम जो चीज़ कर रहे हैं वो है कि हम मशीन परचेज़ कर रहे हैं। डेट हमें गिवन है 1 अक्टूबर। कितने रेट में परचेज़ कर रहे हैं? 1,40,000 में। सबसे पहली चीज़ तो ये गिवन है। तो आपको क्या करना है? ये आपका मशीनरी अकाउंट हो गया। आपकी मशीन बढ़ रही है, अगर आप मशीन खरीद रहे हो, आपका एसेट बढ़ रहा है, तो जब भी एसेट बढ़ेगा हम उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। उसमें भी सबसे पहले आपको ईयर लिखना है। ईयर है 2022 और डेट है अक्टूबर 1। ठीक है। तो अक्टूबर 1 को आपने क्या किया? मशीन परचेज़ की। अब सिंपल आप इसकी जर्नल एंट्री सोचो। जब आप मशीन परचेज़ करते हो तो आप मशीन आपके पास आती है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट होता है, और आप एक तरीके से उसकी पेमेंट करते हो। ठीक है। पेमेंट करते हो कैश या बैंक की फॉर्म में। अभी हमें कुछ नहीं दिया हुआ तो हम बैंक एज्यूम कर लेंगे। ठीक है। तो आपने मशीन, अगर आप सिंपल जर्नल एंट्री करेंगे तो वो होगी मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। बस वही चीज़ करनी है, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, डेबिट करेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे तो वो डेबिट हो जाएगा अपने आप। किस चीज़ से डेबिट हो रहा है? बैंक अकाउंट से। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है। एक तरीके से अगर मैं आपको बोलती हूँ कि मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये आपकी जर्नल एंट्री, इसे आप लेजर में पोस्ट करो, तो आप क्या करेंगे? मशीनरी अकाउंट में डेबिट साइड जाके टू बैंक अकाउंट लिख देंगे। बस वैसे ही करना है। ठीक है। कितने में आपने एसेट परचेज़ किया है? वो है 1,40,000। ठीक है। उसके बाद आपने 10,000 इसके इंस्टॉलेशन पे खर्च किए हैं, तो दोबारा से मशीन, आपको पता है कि जब भी इंस्टॉलेशन का खर्चा होता है आप मशीन के ही अकाउंट में उसे डेबिट करते हैं। तो इसी एसेट के अकाउंट में हम डेबिट करेंगे दोबारा से सेम डेट को। तो यहाँ लिखेंगे अक्टूबर 1। ठीक है। टू बैंक अकाउंट, आपके बैंक से फिर से पैसा गया तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया, और आप यहाँ लिखेंगे इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। एक दूसरी चॉइस भी है आपके पास, आप टू बैंक करके इसी में इंक्लूड करके, सॉरी ये मैंने डेट की साइड लिख दिया है, 1,40,000।
आप शुरू में ही अक्टूबर 1 में इंक्लूड करके यहाँ पे 1,50,000 डायरेक्टली भी लिख सकते थे। अलग अलग इसलिए मैं लिखवा रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो किसी चीज़ का। ठीक है, हो गया। अब देखो, फर्म डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करती है? 10% हर साल। ये बात समझ में आई? अब देखो, इस साल तो और कुछ नहीं हुआ। अब ये जो फिनेंशियल ईयर है हमारा शुरू होता है 1 अप्रैल को और ख़त्म होता है 31 मार्च को। ये 12 मंथ्स का टाइम होता है। इसी के बीच में 1 अक्टूबर को हमने मशीन परचेज़ की है। तो आप ये देखो कि जो मशीन मैं लेके आया हूँ, मशीन, चलो मशीन मान लो ये मशीन है, आप इसे 1 अक्टूबर को लाए हो और अभी अकाउंट्स आपको 1 साल के लिए क्लोज़ करना है। मतलब जो आप हिसाब करते हैं उसे इस फिनेंशियल ईयर से, ये जैसे आपका फिनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से 31 मार्च का, तो आप अपनी बुक्स को क्लोज़ करते हो 31 मार्च। इसका मतलब आप पहले 31 मार्च तक का हिसाब करेंगे। तो अभी 31 मार्च तक हमारे पास कितने दिन हुए? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, काउंट करेंगे तो ये हो गया 6 मंथ्स। ठीक है, इसका मतलब जो ये एसेट की वैल्यू कम होगी 31 मार्च तक, वो हमें कैलकुलेट करनी है। लेकिन हम एसेट को सिर्फ अभी 6 मंथ्स की वैल्यू देखेंगे उसकी। पूरे साल का हमें डेप्रिसिएशन नहीं लगाना कि भाई 6 महीने में इसकी कितनी कम हुई, क्योंकि हम हिसाब कब कर रहे हैं? 31 मार्च को। तो अगले साल 2023 मार्च 31 को हम हिसाब करेंगे। ठीक है, तब तक हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। अब देखो, डेप्रिसिएशन चार्ज करने से मशीन की वैल्यू कम होती है, इसलिए हमने यहाँ पे मशीन अकाउंट को क्रेडिट किया। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, कि डेप्रिसिएशन लगने की वजह से मशीन की वैल्यू कम हो रही है। अब कितना डेप्रिसिएशन लगेगा वो मैं आपको यहीं पे कैलकुलेट करके बताऊंगी। मशीन की वैल्यू कितनी है? 1,50,000। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में गिवन है 10% पर एनम, तो मैं यहाँ इंटू 10/100 करूँगी। और टाइम पीरियड है हमारा 6 मंथ, तो 6/12। ठीक है, अगर 5 मंथ होता तो 5 करते, 4 होता तो 4 लिखते, बस सिंपली वो करना है। अगर 1 साल होते तो 12/12 मतलब 1। ठीक है, अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 7,500। ठीक है, ठीक है। अब देखो, 1,50,000 का 10% कितना होता है? 15,000। 6/12, इसको हाफ भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 7,500 आएगा। ठीक है, आप रफ में सॉल्व करके भी देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है? अकाउंट्स क्लोज करने हैं इस साल के। तो इस साइड का हम टोटल करेंगे, तो डेबिट साइड का टोटल है 1,50,000। ठीक है, क्रेडिट साइड का टोटल चेक करेंगे, वो है 7,500। तो जो डिफरेंस है उसे हम रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे मार्च 31 को ही बाय बैलेंस CD करके। ठीक है, कितना डिफरेंस है? 1,50,000 में से 7,500 अब माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 1,42,500। ठीक है, तो जो ये 1,42,500 है, ये हमारे मशीनरी अकाउंट का बैलेंस बचा एक तरीके से। ठीक है, तो इस बैलेंस के साथ हमने इस साल का अकाउंट क्लोज कर दिया है। हमें ये कब तक करना है? 3 साल तक करना है। तो फर्स्ट ईयर का हमने यहाँ पे कर लिया कंप्लीट, अभी हमें सेकंड और थर्ड ईयर का भी करना है। ठीक है, तो अगले साल हम क्या करेंगे? इसी बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारे अगर एसेट में कोई बैलेंस बचा है तो एसेट का तो हमेशा डेबिट बैलेंस ही होता है। ठीक है, तो डेबिट बैलेंस को हम डेबिट साइड लिखेंगे 2023, मतलब नेक्स्ट ईयर अप्रैल 1 को। क्या लिखेंगे? अब इस साइड तो हम 2 करके लिखते हैं, तो 2 लिखेंगे हम, 2 बैलेंस ब्रोड डाउन, कि ये जो बैलेंस था यहाँ हम इसे उठा के यहाँ पे ले आए, इसलिए हमने लिखा 2 बैलेंस ब्रोड डाउन। समझ में आ गया? अमाउंट कितना है? 1,42,500। फिर देखो, इस साल भी कुछ अलग से ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हुई है, तो हम क्या करेंगे? सीधे पहुँचेंगे ये जो फिनेंशियल ईयर है जो शुरू हुआ है 2023 अप्रैल 1 को, ये कब ख़त्म हो रहा है? 2024 मार्च 31 को। तो हम सीधे आ जाएंगे मार्च 31 पे। ठीक है, तो 2024 मार्च 31। अब मशीन पे क्या लगेगा? इस साल का डेप्रिसिएशन। तो इस साल का तो पूरे साल का लगेगा, अप्रैल से मार्च तक 12 महीने हो गए, तो 12 महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। किस पे? ओरिजिनल वैल्यू पे। ओरिजिनल वैल्यू है हमारी एसेट की 1,50,000। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%, और कितने टाइम के लिए लगाना है? 12 मंथ्स आउट ऑफ 12 मंथ्स। ठीक है, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गई, यहाँ एक ज़ीरो कट गई, आपके पास बचा 15,000। तो जो ये साल है 2023 से 24, आपके एसेट पे
जो डेप्रिसिएशन लगा है वो है 15,000 का, ठीक है। और डेप्रिसिएशन से आपके एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, इसलिए हमने इसे क्रेडिट साइड लिखा है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट करके। कितनी वैल्यू कम हुई है? 15,000, ठीक है। अब देखो, इसके अलावा तो इस साल कोई भी इवेंट नहीं हुआ। अब आप पूछेंगे कौन से इवेंट होने थे जो नहीं हुए। वो ये है कि भाई इस साल आपने कोई और मशीन खरीदी नहीं, या फिर कोई और मशीन बेची नहीं, बस सिंपल आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, ठीक है। अब इस अकाउंट को सेटल कर दे, मार्च 31 को हिसाब बंद कर दे, कुछ और ट्रांजेक्शन हमें करनी नहीं। डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो 1,42,500 आएगा। क्रेडिट साइड है हमारे पास 15,000 की, तो हम डेबिट में से क्रेडिट माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बचेगा बैलेंस वो बचेगा 1,27,500, ठीक है। मतलब मशीनरी अकाउंट में बैलेंस हमारे पास कम होता जा रहा है। इस साल कितना बैलेंस बचा है हमारे पास साल के एंड में, उसे हम बाय बैलेंस कैरिड डाउन करके लिखेंगे, वो है 1,27,500, ठीक है। ऐड करेंगे तो 1,42,500 आ गया, ठीक है। तो सेकेंड ईयर का भी हमने पूरा हिसाब कर दिया है, तो मैं यहाँ पे टिक कर देती हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने थर्ड ईयर में। तो थर्ड ईयर हमारा शुरू होगा 2024 अप्रैल 1 से। तो आपको यहाँ पे ना ये जो फिनेंशियल ईयर की डेट्स हैं ये ध्यान रखनी है। तो ये जो बैलेंस है इसे हम इधर ले आएंगे, ब्रोड डाउन कर लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रोड डाउन। कितना है? 1,27,500, ठीक है। अब इस साल भी कोई अलग से इवेंट नहीं हुआ, हम सिंपल अपने फिनेंशियल ईयर के एंड में जाएंगे। हमारा फिनेंशियल ईयर ख़त्म हो रहा है मार्च 31, 2025 को, ठीक है। उस दिन हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे इस मशीन पे, और इस मशीन की ओरिजिनल वैल्यू थी 1,50,000, उस पर 1 साल का डेप्रिसिएशन हो जाएगा 1,50,000 पे 10% के रेट पे, इनटू टाइम पीरियड है 12/12, मतलब 1 साल 15,000। तो इस साल भी हमारी मशीन की वैल्यू 15,000 से कम हो गई, ठीक है। और कुछ नहीं करना। अब टोटल कर लो आप डेबिट साइड का, वो है 1,27,500। इसमें से 15,000 माइनस करेंगे तो आपके पास बैलेंस बचेगा, उसे लिखेंगे आप बाय बैलेंस कैरिड डाउन करके। मार्च 31 आपकी डेट है, वो है 1,12,500, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड ईयर का भी हो गया। तो जब हम अगले साल पहुँचेंगे 2025 अप्रैल 1 को, तो हमारे पास जो मशीनरी अकाउंट में बैलेंस है वो कितना बचा हुआ है? 1,12,500। यही आपको बताना था। देखो मैं दिखाती हूँ, एक सेकेंड। थर्ड ईयर का भी हो गया। शो मशीनरी अकाउंट डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 3 ईयर्स। 3 ईयर्स का हमने शो कर दिया, अक्टूबर 2022 से 2023 मार्च 31, 1 साल पूरा हो गया। फिर अप्रैल 1, 2023 से 24 31 मार्च, 1 साल ये ख़त्म हो गया, 2 साल हो गए। फिर 2024 से 2025 तक, ये 3 साल हो गए। और जो फोर्थ ईयर था उस टाइम हमारे पास मशीनरी अकाउंट बैलेंस बचा है 1,12,500, ठीक है। तो आपके मशीनरी अकाउंट में बैलेंस है 1,12,500। तो ये तो आपने बना दिया मशीनरी अकाउंट। अब आपको बनाना है डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन फर्म के लिए क्या है? एक खर्चा है, ठीक है। अब इस खर्चे को हम करते क्या है, इसे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि आपको पता है जो भी आपके खर्चे होते हैं लास्ट में आप उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हो। क्यों? ताकि आपको अपना नेट प्रॉफिट पता लगे, ठीक है। तो वही करेंगे हम, यहाँ पे बनाते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो मैं लिखूँगी डेप्रिसिएशन ठीक है। अब देखो डेप्रिसिएशन अकाउंट का फॉर्मेट मैंने बना लिया है। अब आपको एक बात सोचनी है, मान लो एक मशीनरी है 1,50,000 की, ठीक है। मैंने आपको बोला कि आप इस मशीनरी पे डेप्रिसिएशन चार्ज करो 15,000 का, ठीक है। तो आप जर्नल एंट्री क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन आपका खर्चा है और खर्चा आता है नॉमिनल अकाउंट में। और नॉमिनल अकाउंट कहता है जब भी आपका खर्चा बढ़ता है आप उसे डेबिट करेंगे, ठीक है। फिर मशीन की वैल्यू कम होती है तो मशीन को आप क्रेडिट करते हैं, तो आपकी एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, ठीक है। इसी तरीके से जब हमने ये जो मशीन है इस पे पहले साल डेप्रिसिएशन चार्ज किया 7,500 का, इससे मशीन की वैल्यू क्या हुई? कम हुई 7,500 से, इसलिए हमने मशीन को तो यहाँ पे क्रेडिट कर दिया।
उसी तरीके से अब इसकी रिवर्स एंट्री करेंगे। डेप्रिसिएशन को भी तो डेबिट करेंगे भाई, यहाँ पे डेप्रिसिएशन डेबिट हो रहा है किससे, मशीन अकाउंट से, तो मैंने वही किया, डेप्रिसिएशन को डेबिट किया मशीनरी अकाउंट से। तो सबसे पहले जो मैंने डेबिट किया था वो किया था 2023 मार्च 31 को, जब मेरा ये वाला फिनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ था। देखो डेट्स आप यहाँ से पिक कर सकते हो, ठीक है। तो इधर मशीनरी अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, अमाउंट कितनी है 7500, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 1 साल हो गई और कुछ इवेंट नहीं हुआ, हम अपने अकाउंट्स को सेटल करेंगे 2023 मार्च 31। अब इस साल के अकाउंट को मतलब बैलेंस करने के लिए, सेटल करने के लिए आप क्या करेंगे, अब जो ये डेप्रिसिएशन है मैंने आपको बताया था, आप इसे अपने पास थोड़ी रखेंगे। अगली एंट्री आप क्या करते कि आप इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते, क्योंकि आपका खर्चा है ये, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, ये जो डेप्रिसिएशन है इसे ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकेंड एंट्री के हिसाब से आप लेजर समझ के से पुट करेंगे, तो डेप्रिसिएशन को आपने क्रेडिट किया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना है 7500, हो गया सेटल। चलो नेक्स्ट ईयर पे आएंगे। नेक्स्ट ईयर आपका 2000, ठीक है। नेक्स्ट ईयर जो देखो, ये फिनेंशियल ईयर शुरू हुआ था April 1 2022 से और ख़त्म हुआ March 31 2023 को, ठीक है। तो अगला फिनेंशियल ईयर शुरू होगा April 1 2023 को और ख़त्म कब हो रहा है, March 31 2024 को। इसलिए मैंने कहा था डेट्स इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या करना है, अब अगले फिनेंशियल ईयर में पहुंच गए, उसके एंड में जब हम बुक्स क्लोज करेंगे तभी तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो उसके एंड में आ जाएंगे हम। तो एंड की डेट क्या है 2024 मार्च 31, ठीक है, समझ गए। तो मैं यहाँ लिखूँगी टू मशीनरी अकाउंट। अब इस साल दोबारा से हमारी मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगा है, कितना लगा है वो आप चाहे तो यहाँ से भी देख सकते हैं और डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं, वो है 15,000, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 15,000 लिख दूँगी, ठीक है। अब देखो इन क्वेश्चंस में को करने में आपको दिक्कत आएगी, इसलिए आपको क्या करना है, एक ही क्वेश्चन को 4-5 बार करना है। क्यों करना है 4 या 5 बार, ताकि आप थोड़ा डेट्स को और अपने डेटा को यूज़ करना सीखें, ठीक है। आप समझें कि हाँ ये 1 साल का टाइम पीरियड कब ख़त्म हुआ है, किस दिन हमें ये एंट्री करनी है, थोड़ी सी क्लैरिटी बढ़ेगी, ठीक है। एक बार करने समझ में तो आएगा लेकिन रिटेन नहीं हो पाएगा। 15,000 हो गया। अब हम अपने अकाउंट्स को क्लोज़ करेंगे, ठीक है। इसी डेट को क्लोज़ हो रहे हैं जिस दिन हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया। कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे इसे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये 15,000 भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला गया, ठीक है। नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर का एंड कब होगा, 2025 मार्च 31 को, ठीक है। उस दिन फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है मशीनरी पे और वो डेप्रिसिएशन की वैल्यू है 15,000, ठीक है। ये देखो ये थर्ड फिनेंशियल ईयर था, ये 15,000 यहाँ पे डेप्रिसिएशन फिर से लगा है। अकाउंट्स क्लोज करेंगे 2025 मार्च 31 को। कैसे क्लोज करना है, इस बैलेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करके। अब देखो आपके पास कोई रिमेनिंग बैलेंस तो है नहीं जो आप यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट हो जाएगा यहाँ पे ख़त्म, ठीक है। यही आपको क्वेश्चन में करना था कि 3 साल के लिए डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना था और 3 साल के लिए आपको बनाना था अपना मशीनरी अकाउंट। तो यहाँ पे आपका मशीनरी अकाउंट एंड हो गया और नीचे आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। जो भी रफ है जैसे फॉर्मूला वगैरह आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, आप यहाँ पे डायरेक्टली कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। इससे आपको बार बार पेज टर्न करके वर्किंग्स पे जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।